जोर की जमानत जब्त कराएंगे। पेपर लीक तो भाजपा में 11 है, भाजपा में कौन पकड़ो। टोटल 11 सरपंचों को खरीद रखा है। नीम का सड़क के लिए काम किया है, विकास किया है। सुरेश मोदी ने बहुत विकास कराया है। सुरेश मोदी जी की नामांकन रैली है, उसके लिए पधारे हुए हैं सभी ग्रामीण लोग। सौ क्यों कर दिया ये मालूम आता नहीं, कोई विधायक नहीं गिरा, उतना काम कर दिया। वैक्सीन मिला था हमको, हमने तीनों वैक्सीन लगवाया। आज जाट में 90% विधायक साहब के साथ में है। सुरेश मोदी जैसा विधायक कोई नहीं हो सकता। और आप जानते हो लोकतंत्र के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सक्षम है। वोट डाला मोदी जी को, उनको सभी समाज के वोट मिलेंगे। राम राम साहब, मैरून को देख रहे हो, जल को सीकर आज आप पहुंचा नीम का थाना है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश जी मोदी की नामांकन रैली का मैं अपने साथ कुछ लोग मौजूद ही वहाँ बातचीत करेंगे। वीडियो शेयर कर दो रहे और लास्ट तक देखो। क्या नाम है जी? सुबेदार रामनिवास। रामनिवास जी, आज क्या भीड़ कहीं इकट्ठा हो रही है? आज सुरेश मोदी जी की नामांकन रैली है। सुरेश जी मोदी जी ने इतने विकास के कार्य करवाए नीम का थाना के अंदर कि मेरे जन्म के बाद में पहली बार इन 5 सालों के अंदर जो कार्य करवाए उसके प्रति आज मैं नीम का थाना में आया हूँ। तो कोई 5 काम मान गिनती करो। सबसे पहले तो नीम का थाना के अंदर जिला नहीं बना, उससे पहले 2 जिला स्तर के हॉस्पिटल दिलवाए, उसके बाद में कृषि कॉलेज दिलवाई, उसके बाद में हर गांव के अंदर 4 हैंडपम्प दिए, हर पंचायत के अंदर, हर गांव पंचायत के अंदर। उसके बाद में रोड, पानी, उसके बाद जिला बनाने में इतना योगदान रहा। यानी कि राजस्थान के अंदर जो सुरेश जी मोदी ने जितने काम नीम का थाना में करवाए हैं और जितने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से जितने कार्य नीम का थाना के लिए लेके आए हैं, साथ ही राजस्थान के अंदर किसी नेता ने नहीं लाए। तो अब कोई विकास का काम और बाकी भी रह रहेंगे? हाँ, बाकी रह रहे हैं, बहुत सारे रह रहे हैं, क्योंकि अभी न्यू जिला बना है। तो अभी जो काम प्रगति में चल रहे हैं वो अभी काम चालू हैं और आगे भी प्रगतिशील रहेंगे। कौन सा काम बाकी रहे नहीं थे बताओ? जैसे सिविल लाइन का रहा है तो सिविल लाइन का काम जैसे हमारे एमएलए साहब सुरेश मोदी जीत के आएंगे ना, उसके 1-2 महीने बाद में ये काम चालू हो जाएगा। ये सबसे मोटी सिर्फ एक सीवर लाइन को काम बाकी है, उसके अलावा भी कोई काम बाकी? सिविल लाइन के अलावा जैसे हॉस्पिटल बन रहा है, कुमाराम लिफ्ट परियोजना है वो भी आ रही है, पानी की परियोजना और भी काफी काम एमएलए साहब ने जनता की सहानुभूति से पूरे काम किया है। उस जनता का सहयोग रहेगा तो और भी विकास होगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तो? कृष्ण जी। आज कहीं हेड़ा उड़े? आज हेड़ा सुरेश मोदी की रैली में। क्या की रैली है आज? जीत बाकी। जीत बाकी? हाँ हाँ। पर्चों पर बाकी? जीत बाकी से पर्चों। जीत बाकी है? क्या है जीत बाकी, एक बार बताओ। जीत बाकी है, सारा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? काम कौन किया? जितना काम सब कर दिया है। क्या काम कर दिया? बताना, सौ क्यों कर दिया ये मालूम आता नहीं, कोई विधायक नहीं गिरा, उतना काम कर दिया। मोदी जिंदाबाद। मैं बता रहा हूँ आज वो सुरेश मोदी जी की नामांकन रैली है, उसके लिए पधारे हुए हैं सभी ग्रामीण लोग। सुरेश मोदी जी अब की बार क्या काम कर दियो? कोई काम बाकी भी रह रहेंगे? काम तो बहुत है, काम करने के लिए बहुत किए हैं काम इस वर्ष में। काम तो चल रहे हैं लगातार और धीरे धीरे और करवाएंगे। जो भी चल रहे हैं प्रोसेसिंग पे काम बच रहे हैं कराएंगे आगे। कौन सा काम बाकी रह रहेंगे? अभी तो जैसे एक तो पानी की व्यवस्था है वो सुधरेगी, भी थोड़ी परियोजना चल रही है ना अभी, लिफ्ट परियोजना की वो आएगी भी। तो और भी है बहुत से काम, और जिला बन गया हमारा नीम का थाना क्षेत्र। अब की बार नीम का थाना की राजनीति की तरफ जाती दिख रही है। कांग्रेस सुरेश मोदी के कान रिंगा कांग्रेस की तरफ जाएगा। बहुत ज्यादा कारण है, नीम का थाना के लिए काम किया है, विकास किया है, विकास की तरफ जिला बना दिया, पाटन को तहसील बना दिया। बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आज के टाइम में, और भी काम लेके आएंगे। अभी जैसे कुंभाराम जल योजना है वो भी आ रही है यहाँ पर। इन्होंने जितना काम विकास का किया है हमारे गांव में, आज एग्रीकल्चर महाविद्यालय, इंग्लिश मीडियम स्कूल, रोड और हॉस्पिटल, पीतमपुरी में हॉस्पिटल, इन्होंने जो काबिल तारीफ काम किया है, इसलिए हृदय दिल से। आज कोरोना काल में किया, ये करो कोरोना काल में कुछ क्या नहीं किया, सब कुछ किया। वैक्सीन मिला था हमको, हमने तीनों वैक्सीन लगवाया। और हमारे गांव में तो इतना विकास किया, पीतमपुरी को कोई जानता नहीं था। पहले लेक बन रही थी पीतमपुरी 72 के अंदर, और कांग्रेस ने आज जो किया है ना, हम तो पैदल से स्वीकार करते हैं। आज जाट में 90% विधायक साहब के साथ में है। इन्होंने काम करवाए हैं कि लोगों को पता ही नहीं था कि विधायक इतने काम भी करा सकता है। अंधे में रखा लोगों को उसने। आज इतने काम हुए हैं। जाट बेल्ट 90% साथ है। रेलवे लाइन से इधर का बेल्ट
ये समझता था मेरा खरीदा हुआ है, आज उधर से एक भी नहीं है इसके साथ में। और कल जो टट्टू लाया था ना खरीद के 10,000, उसमें आज भी सारे 70 साल से ऊपर के आदमी हैं यहाँ, एक के साथ में 100 वोट हैं। जोड़ लो कितने हो गए, 70,000 वोट तो ये हो गए बुड्ढू को। और पूरा मार्केट नगर पालिका क्षेत्र जोड़ दिया। आज सब कुछ यहाँ, रोड, लाइट, पानी, गांव में घर घर में नल योजना। आज तक 20 साल में इसने क्या करवाया नीम का थाना में? ये नीम का थाना का एक समस्या निकल के आई है पानी की, अभी भी बरकरार है। पानी की कई वो बोरिंग हो गई, लाइन नहीं जोड़ी, वो इनके चक्कर में। वहाँ इनके सरपंच 11 उनको खरीद रखा है, 11 सरपंचों को इन्होंने एक से भी कहा। और आज 11 की गैल 1100 आदमी नहीं है। हमारे गांव में सरपंच है, उसके कारण 10 आदमी नहीं आए आज यहाँ पे। कल बीजेपी में आज 150 आदमी आए नापाड़ी गांव से, यहाँ 11 गाड़ी भर के। उसने 11 सरपंचों को खरीद रखा है, जाटू को टोटल 11 सरपंचों को खरीद रखा है। एक भी जाट या सरपंच नहीं आया, उनके गाँव से 10-10 गाड़ी भर के आई है। प्रेम सिंह बाजौर की यानी बीजेपी की क्या स्थिति रह इसका नीम का थाना? बीजेपी की कोई को ना, सुरेश मोदी जीते वो नीम का थाना तो जाम नहीं शपथ से। कताक वोटाऊं जीतेगा, कताक वोटाऊं बाजी मार सके। 30,000 वोटों के लगभग 30-35,000 वोट सुरेश मोदी जीतेंगे नीम का थाना। सुरेश मोदी ने बहुत विकास कराया है, बाहर के आके यहाँ के खनन माइंस को खा के पूरे को। सुरेश मोदी यहाँ का स्थानीय विधायक है और सुरेश मोदी जैसा विधायक कोई नहीं हो सकता। मैं बात करा थे युवा हो तो थार के लिए क्या करो, क्या काम होया? जनाना हॉस्पिटल खुल रहे और हॉस्पिटल खुल रहे, हॉस्पिटल में पार्किंग, स्टेडियम, रोजगार की सुविधा, नर्सिंग स्टाफ, हर प्रकार से सुविधा का, रोजगार का साधन मिल रहा। नहीं, रोजगार की बात करा तो अब की बार सरकार का में बहुत सारा पेपर लीक हुए हैं, बाका क्या कारण रहा? पेपर लीक तो भाजपा में 11 है, भाजपा में कौन पकड़ो? बीजेपी की क्या स्थिति रह इसका नीम का थाना? बीजेपी खत्म नहीं है, ये नहीं कर सकता खत्म है, लेकिन बीजेपी की यहाँ ज्यादा बढ़िया स्थिति नहीं है। कताक वोट आज के 30,000 वोट आ सकते हैं ज्यादा ज्यादा बस। मोदी साहब के वो 70,000। 70,000। हाँ, वोटाऊं बाजी मारे 40,000। 40,000। हाँ, और मोदी जी का सबसे बड़ा जीतने का कारण विकास कार्य है उनका, और उनका व्यवहार सबसे बढ़िया है। चाहे छोटा जाए चाहे बड़ा जाए, सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं, न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं, जातिवाद नहीं उनके पास में। सबसे संयमित नेता रहे हैं आज तक 5 साल के, हमने ये देखा है उनका व्यवहार देखा है। पढ़े लिखे भी हैं, CA किए हुए हैं, और आप जानते हो लोकतंत्र के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सक्षम है। ये जो चुनाव है ये जनता का और कांग्रेस के प्रति रुझाव और कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही, इसका सबसे बड़ा कारण एक तो OPS है। OPS चालू करके उन परिवारों को बहुत सहूलियत कांग्रेस ने दी है जिसकी भाजपा तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकती। दूसरा, भाजपा ने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उस दुर्व्यवहार के कारण आज भाजपा की जामनी जब्त होने की संभावना ही है यहाँ नजर आ रही है। पूरे राजस्थान में एक तरफा कांग्रेस का जो माहौल बना है। हमारी जो बहनें थी जो खेल से संबंधित थी, कुश्तियाँ खेलती थी, उन्होंने अपने प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी जो शिकायत की तो हमारी भाजपा सरकार ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, सेंटर में बैठी गवर्नमेंट ने। दूसरे, हमारे जो परिवारों के बच्चे अग्निवीर बढ़ा दिया गया, 4 साल में क्या करेंगे साहब? 4 साल में उनका भविष्य चौपट कर दिया गया है। इसलिए हम सब एक होकर कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। दूसरा, विकास का जो मुद्दा था, पिछले 5 साल में हमने ये देखा कि जब से सुरेश जी मोदी आए तब से हमें एहसास हुआ कि विधायक क्या क्या करवा सकता है। आज ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें विकास कार्य नहीं हुए हैं। एक छोटे से ग्राम प्रीतमपुरी में एग्रीकल्चर कॉलेज, PSC हॉस्पिटल, डबल रोड और पशु चिकित्सालय और आगामी A ग्रेड का चिकित्सालय की घोषणा की गई है। ऐसा ही सभी ग्राम पंचायतों में भारी भरकम कार्य किया गया है। इससे ये एहसास हुआ कि विधायक महोदय चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हमारे विपक्ष के जो बाजौर साहब थे वो कहते थे कोटपुतली जिला बनेगा, तो कोटपुतली क्यों बनेगा? जिला तो नीम का थाना ही बनना था। तो वो कार्य भी सुरेश जी ने पैदल यात्रा की, सबका सहयोग लिया, माननीय मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी और आज जिला नीम का थाना बना है। तो वो तो किस आधार से वोट भाजपा वाले मांग रहे हैं, तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने हमारी इस नीम का थाना की जो धरती है इसको उनको पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। यहाँ कोई मिलता नहीं है। हमारे यहाँ सुरेश जी मोदी हैं, वो पूरे 5 वर्ष यहीं रहते हैं, इनके नुमाइंदे हैं, वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जनता का लगाव है, सुख दुख में साथ रहते हैं। हम थाने में उदाहरण दे सकेंगे, आप किसी भी पंचायत में चले जाना,
अपने विकास कोष से, विधायक विकास कोष से ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ 40-50 लाख रुपए नहीं दिए हो। चाहे बड़े सरपंच बीजेपी को है, चाहे कांग्रेस को है, और चाहे खंडेलवाल जी को है, और चाहे बसपा को है। एक एक उदाहरण है कि कोई भी पंचायत के मायने 40-50 लाख रुपए विधायक फंड से दिए। आज तक आप पहले वाला विधायक ने पूछो कि भाई कोई भी पंचायत का मायने अगर 5-5, 10-10 लाख रुपए भी लागे है। वोट डाला मोदी जी को। कितना वोट है? हाँ, कितना? गला वोट से 6,000। 6,000 दोगा? हाँ, ते अकेला ही? हाँ, अकेला को ना, गाँव को ना जुआऊं लो। पूरा गाँव को? हाँ, पूरा गाँव को ना जुआऊं लो वोट। पक्की बात है? पक्की बात है, गाँव पूरा गाँव को ना वोट जुआऊं। फिर थुमपरी गाँव का है। और सुरेश जी ने इतना काम करवाया है कि यहाँ से अस्पताल बना के बुधली रोड पे लेके गए हैं और जनाना अस्पताल बनाए हैं, बहुत काम करवाया है। डॉक्टर्स इतने आए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लोग बाग इतने से पहले विकास नहीं हुआ। हड्डियों का डॉक्टर, जनाना को डॉक्टर बेचारे कभी जयपुर जाते थे, कभी सीकर जाते थे। सबसे बड़ी बात है सुरेश मोदी ने इतना काम कराया, इसकी कोई हद नहीं है। हम तो सुरेश मोदी काम बाकी भी रह रहेंगे अब की बार, और कौन सा काम होगा भाई? अब हम तो ये चाहते सीवर चाहते हैं, सीवर चाहते हैं। नीम का थाना जिला में सीवर नहीं है, सीवर चाहते हैं हम तो, सीवर बननी चाहिए। पानी की जो समस्या है? पानी की समस्या बहुत कम है, पानी बिल्कुल नहीं आता हमारे तो मोहल्ले में। 4 वार्ड नंबर 14 के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आता है। पानी की समस्या है ना? बहुत ज्यादा पानी समस्या है। अभी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अब तो देखो, जीत रहे तो सरकार को जीतेंगे तभी कार्य करेंगे बात है, इससे ज्यादा क्या करें बात। हाँ, एमएलए के पास तो है नहीं, पानी की समस्या बीजेपी के बात करेंगे, कांग्रेस के पास। एक हमारे 2 समस्या है, एक तो सीवर की चाहिए, एक पानी चाहिए। और हमारे मोहल्ले में सुरेश मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। हमें तो बहुत ज्यादा खुशी है। सुरेश मोदी को ही लाएंगे, भारी मतों से लेके आएंगे हम तो। जो भीड़ है, कितनी भीड़ है यहाँ? ये भीड़ बहुत है साहब, और ये वास्तविक जो वोट देने वाले हैं कम से कम 15 और 20 हजार के लगभग। और विधायक सुरेश मोदी जी ने इतना विकास का कार्य करवाया है कि मैं जब गिनाने लगूं सुबह से शाम तक गिनती नहीं होगी। गुजरों के 80% वोट है, गुजर एक भी वोट नहीं दे रहा। प्रेम सिंह बात कताक वोट ही गुजरा? 40,000 वोट है गुजरों के। और जाति के समीकरण में बात करें तो और कितनी जाति की? 36 जाति की नहीं, गुजरों की गुजर नहीं दे रहे। नगर पालिका क्षेत्र से 80% सुरेश मोदी है। नगर पालिका से सुरेश जी मोदी सर्व समाज के नेता है। सुरेश जी मोदी सर्व समाज के नेता है। उनको सभी समाज के वोट मिलेंगे। वो सभी समाजों का भला करने वाले हैं। सभी समाजों के लिए कुछ न कुछ किया है। हर गांव डाणी में उन्होंने काम करवाए हैं। अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई है। हर आदमी के भले के लिए उन्होंने सोचा है। 5 साल में वो नीम का थाना में मौजूद रहे हैं। 5 साल में जो नीम का थाना की जनता को सुविधाएं चाहिए उन्होंने दी है। और उनका माइंड में मकसद है नीम का जनता की सुविधाओं को। प्रेम सिंह बाजौर की जमानत जब्त नीम का थाना को तुरंत ही कुंभाराम लिफ्ट नहर से जोड़ने की पूरी प्लानिंग सुरेश मोदी जी की है। सुरेश मोदी अगर समय बचता तो अब तक 8,700 करोड़ की जो कुंभा लिफ्ट नहर है वो अब तक पहुंच चुकी होती है। आज इस रैली से ये निकल के आ रहा है कि रैली नहीं रेल सारा नीम थाना का जी। और दोबारा से जीतोगे सुरेश मोदी मंत्री बनेगो। अंदाजा कता आदमी होगा? बाकी साहब 30,000 से 35,000 के समथिंग दर्शक आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट तक, मतलब छावनी मोड़ से लेकर के और लास्ट शाहपुरा रोड तक। गांधी जी तूफान से कहीं नहीं मिलेगा ऐसा नेताजी इतने 25 साल में किसी ने नहीं करवाया। अच्छा किया है काम इसने सुरेश मोदी साहब। विकास को वोट कर रही है जनता और भारी बहुमत से जीतेगा सुरेश मोदी जिंदाबाद। एक आदमी बोले टकल पाड़ दिया वो तड़के में देते हैं। 5 साल का पेपर लीक का मामला होता है तो हमारी युवा प्रभावित को नहीं होगा? नहीं, कोई प्रभावित नहीं है। सभी को नौकरी मिली है, पेपर लगे हैं और ज्वाइनिंग में कार्रवाई हुई है जिन्होंने पेपर लीक किया है। बिल्कुल पेपर लीक करने का काम किया है, उनको वो जेल भी गए हैं। गहलोत साहब ने कड़े कानून लगा करके एक नया कानून बना दिया है। नहीं तो पेपर लीक पर कोई कार्रवाई चाहे रोकबा के लिए क्या काम किया गया? रोकबा के लिए सबसे पहले अभी जो एग्जाम हो रही है वर्तमान में, जो अभी थोड़े दिन पहले RS की एग्जाम हुई थी, उसमें ये नियम किया गया था कि 5 ऑप्शन दिए गए थे
यानी जो बंदा 10% उसमें अनिवार्यता के अंदर 5वां ऑप्शन नहीं भरेगा वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा उसका फार्म। ये उन्होंने सबसे बड़ी वो काम किया है कि भाई उसकी वजह से कहीं मतलब अंदर ही कोई मामला नहीं हो, इसलिए उन्होंने बड़ा काम किया है। नहीं तो लीक ने रोकने के लिए क्या कार्रवाई करेगी सरकार की तरफ? सब लीक के लिए तो ये है, कोई लीक करेगा उसकी संपत्तियां कैद की जाएगी और उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये लोग मोदी ने सपोर्ट कर रहे हो या फिर कांग्रेस ने? विकास सुरेश मोदी ने यहाँ पे चिकित्सा, स्वास्थ्य और एक प्रोग्रेस के नाम पे बहुत बड़ी नींव रखी है और यही विकास के नाम पे वोट जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ ये इतनी प्रोग्रेस कभी नहीं हुई। कत्ता बोटाओ बाजी मार सके। राम 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 बेटा राम। कौन से गाँव आई है? मैं कहरवारी सुन कया पूछा हो आज रे? हाँ आज कया पूछा हो? पूछे हाँ मोदी बाबा बुलाए ना। अच्छा मोदी जी बुलाया कि? हाँ तो मोदी जी वोट बार देशोगे? अब वोट देशन में तो आया था। कत्ता दोगा? अब 17 का सही दे देगा। कत्ता की तरह ने हमारा नेता कैसा क्या नाम है जी? खुशहाल चौहान। चौहान जी आज कतरा के आदमी अड़े बता रहे हैं, अंदाजा का मैं बता। कम से कम 2 से 2,500 लोग तो मुझे ही दिख रहे हैं। अब पीछे कितने हैं ये मुझे नहीं पता। तो क्या कारण आज अड़े आका आपा को? सुरेश मोदी जी की नामांकन रैली है ये, और क्योंकि ये सब उनके समर्थक हैं, उनको जिताना चाहते हैं, इसलिए पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो क्या कारण रहेगा आने जिताबा का? मैं 18 साल से नीम का थाना में हूँ, मेरा ससुराल है नीम का थाना, और 3 विधायक तो मेरे सामने बदल गए। 5 साल में सुरेश मोदी जी ने जो काम किया है पिछले एक भी विधायक ने नहीं किया, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ और बाकी सारे सपोर्टर भी आए हैं। कौन सा काम कराएं? 5 काम गिनती करा दूंगा, मैं जानना चाहूँगा। जनाना अस्पताल बनवाया है, जिला अस्पताल बनवाया है, जितनी भी सड़कें आपको दिखाई दे रही है वो सारी सड़कें बनाई है। आप गिनती करोगे ना तो शायद गिनती करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सुरेश जी कराए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 52 साल की नीम का थाना की मांग थी, नीम का थाना को जिला बनाने की, वो लोगों का उद्देश्य पूरा किया। मोदी जी ने बहुत ज्यादा सहयोग किया हम लोगों का। तो और बीजेपी और जो और पार्टी बाकी की स्थिति रह सके? हम नहीं जानते, मोदी जी हमारे सबसे आगे है। कताक वोटों बाजी मार सके? हाँ? कताक वोटों बाजी मार सके? भारी बहुमत से, हजारों लाखों में कताक वोटों भारी बहुमत से। कताक भारी अंदाजा बता दो एक बार। नीम का थाना की सारी जनता सुरेश मोदी को वोट देगी। जितनी भी जनता है वो सुरेश मोदी को वोट देगी, क्योंकि उन्होंने विकास करवाया है नीम का थाना में। हमारे विधायक साहब ने विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंदर नीम का थाना की बहुत ही पुरजोर मांग उठाई है, जिसके अंदर नीम का थाना में विकास की गंगा बही है। नीम का थाना को जिला बनाया और कपिल हॉस्पिटल को उपखंड हॉस्पिटल से जिला हॉस्पिटल बनाया। मातृ एवं शिशु कल्याण का नया हॉस्पिटल बनाया। 3 सरकारी महाविद्यालय नीम का थाना में पहले से थे। 3 सरकारी महाविद्यालय को लाके 6 सरकारी महाविद्यालय बनाए, जो नीम का थाना के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में 6 सरकारी महाविद्यालय कर दिए और विकास के बहुत से कार्य किए। इसलिए जनता विकास को वोट देगी और विधायक श्री सुरेश जी मोदी को पुनः विधायक बना करके और मंत्री बनवाएगी। जनसलाह ने देखता के लाग रहे क्या स्थिति रह सके? सुरेश मोदी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। सुरेश मोदी हमारे नीम के थाने के कर्मनिष्ठ विधायक हैं, बहुत ईमानदार हैं और जनता इनको सह दिल से चाहती है। हमारे नीम के थाने में ऐसा विधायक कभी ना मिलेगा। और युवा वर्ग क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुरेश मोदी हो कांग्रेस सरकार हो? सुरेश मोदी एक तरफा जीत होगी हमारी सुरेश मोदी जी की। युवाओं की क्या मांग है? युवाओं की मांग यही है कि सुरेश मोदी हमारे टॉप पे आए हैं। साहब भी आएंगे टॉप पे, अच्छा काम किया है, युवाओं के लिए भी अच्छा काम किया है, सभी के लिए अच्छा काम किया है साहब। युवाओं के लिए क्या काम करो? सभी बढ़िया काम किया है साहब ने। युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि जो भी एग्जाम हो रही है बहुत अच्छी एग्जाम करवा रहे हैं। पाटन को कॉलेज पेपर लीक का मामला भी आया कहीं? पेपर लीक तो ऐसे ही चलते रहते हैं मामले तो। युवा प्रभावित होने हो रहे हैं? सभी के राज में होता है ये चीज तो, सब पेपर लीक का तो
आज कांग्रेस के राज में, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस के राज में, तो रोकी कौन जा क्या चीजें ये रोक बगले कोई काम कौन करे थे? अब ये रुकेगी सारी चीजें, अब फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है, सब कुछ रुकेगी एक बार। कितना भीड़ है अंदाजा पहले तो यह बताओ दे। जो कल की भीड़ बुलाई हुई थी वो सभी भीड़ भाड़े की बुलाई हुई थी, बाहर के लोग आए हुए हैं, आज आए हैं हकीकत के लोग जो वास्तव में वोटर हैं। थाने के बतो जो काल भीड़ी व बाहर की भीड़ी हमने देखा था, मेरी दुकान है वहाँ पे, उधर से चौकड़ी से 200 गाड़ी आई थी, मैं खुद वहाँ पे प्रूफ पे था, वोटर पे हूँ। तो आज को नहीं की बार सुबह कोई गाड़ी नहीं है, आप बता देना तो आप साबित करवा देना, एक भी गाड़ी बाहर से आई हो तो। सारी जनता नीम का थाना की है, धरातल के लोग हैं, पैरासूट उम्मीदवार उतार देते हैं नीम का थाना से। 4.5 साल तो जनता को नहीं संभालने के लिए आए थे वो, एक दिन किसी की बैठक में नहीं आए, एक दिन वहाँ पे नहीं आए, आज आ गए, उसके गेल होगी जनता। क्या है, कुछ नहीं है, वो केवल जुमले हैं। उसके बाद में भी 4 जीतने के बाद में वो प्रमोद बैठा रहेगा वहीं और राज करेगा, उसके चलते ये विधायक साहब नीम का थाना क्षेत्र में तो रहते हैं ना, 5 साल यहाँ रहती है। अब हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, हर व्यक्ति की दुख दर्द की हर बात सुनते हैं। हकीकत में सबसे अच्छे और सबसे सच्चे विधायक हैं। सच्चे के साथ रहो, अच्छे के साथ रहो, किसी के जुमलों के बीच में, किसी के झांसों के बीच में ना फंसो। नीम का थाना में जितना विकास होना चाहिए था उससे भी डबल विकास हुआ है सुरेश जी मोदी के राज में। क्या नाम है दरो? मेरा नाम नितिन मीणा है। मीना जी कौन सो गाँव दरो? मेरा चढ़ा गांव है। चढ़ा सा है होते। हाँ जी। तो थे बताओ, अब की बार सुरेश जी मोदी अगर जीतते हैं तो कौन सा मुद्दा मुख्य रूप से वह आगे रख के काम करेगा? उन्होंने कुल मिला के विकास किया है और ऐतिहासिक काम किया है जो हजारों सालों तक, 100 सालों तक नहीं भूल सकते। जो कॉलेज है उन्होंने ऐतिहासिक काम करवाए हैं। अमूमन विधायक क्या है कि छोटे मोटे काम करवा कर श्रेय लेना चाहता है, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। 5 साल में पानी को नहीं पर इतिहास क्यों कौन रचे हुए हो? पानी के लिए भी खूब बोरिंग वगैरह कराई है, और जहाँ पे पानी था वहाँ पे खूब पानी हुआ है साहब, और बोरिंग जहाँ पे खाली निकल गया, सूखा था, उनका कुछ कह नहीं सकते। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना पर काम अभी कौन करे आज 5 साल का मायने के कुछ कारण रिया? खूब कार्य किया है उन्होंने, संघर्ष किया है उसके लिए, और जल्दी ही आ जाएगा। जल्दी ही अगर ये विधायक रहे तो मैं दिखा दूंगा आपको, पहले 70 में ही यहाँ ये कुंभाराम लिफ्ट योजना पहुँच जाएगी यहाँ पे। राजस्थान में अब की बार क्या लग रहा है कि सरकार बन सके? कांग्रेस की ये कांड रहेगा, विकास किया है इन्होंने, विकास करे, ठीक है। तो चाहे 31 सीट कांग्रेस लेके आ सके और पार्टी 31 सीट लेके आ सके, कांग्रेस 130 प्लस सीट ले रहा होगी। तो बाकी 70 सीट अदर निर्दलीय है, RLP है, बीजेपी है, सब। अच्छा, से की मिलके 70 हैं और आगे 130 ही पूर्ण बहुमत तो तारा ही साहब। हाँ, पूर्ण बहुमत। तो अब की बार कांग्रेस सरकार कौन सा मुद्दा पर अहम काम करेगी? कौन सा काम बाकी रह रहे हैं राजस्थान में? राजस्थान में अधिकतर काम करवा दिए हैं। और अपने नीम का थाना क्षेत्र की बात करते हैं तो नीम का थाना के अंदर 3 अपने राजस्थान में 3 जनाना हॉस्पिटल आए हैं, जिसमें एक तो गृह मंत्री अपने ही क्षेत्र में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लेके चले गए केकड़ी, दूसरा CP जोशी, और तीसरा हमारे गरीब विधायक साहब यहाँ नीम का थाना जिला बनने से पहले ये सौगात दिया है जनाना हॉस्पिटल के लिए। इसके लिए मैं हमारे विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने अपने को जिला दिया, हम इनके जितने काम गिना सकते हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, और नीम का थाना की जनता कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, बाहरी लोगों को यहाँ से लात तक ही भगाएगी। रैली का मैं मौजूद लोगों बातचीत रही कि मैं थाने के लाग रही अब की बार नीम का थाना की जो राजनीति है की तरफ जाती दिख रही है। थे कमेंट बॉक्स में लिखे बताओगा। जल को सीख कर पर खबरों अपडेट रहने के लिए यूं बना रहो। राम राम।